ओम शांति। श्राद्ध का आध्यात्मिक महत्व। वर्तमान समय श्राद्ध का शुभ समय चल रहा है और ये श्राद्ध का शुभ समय हर भारतवासी के लिए, चाहे वो विश्व में कहां पर भी हो, बहुत महत्व रखता है। क्योंकि यही श्राद्ध के समय में वो अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करते हुए अपने दिल की शुभ संकल्पों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बड़े श्रद्धा के भाव के साथ वो उन्हें याद करते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि ये श्राद्ध के दिन हर कोई समय निकाल करके अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करते हैं। जाने अनजानेपन में हुई कोई भी गलतियों के लिए सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं और स्वयं में प्रायश्चित करते हुए परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हैं। अपने पूर्वजों के गुण और कर्तव्य को याद करते हुए उनसे हमेशा प्रेरणा प्राप्त करते हैं आगे के जीवन के लिए भी। और कहा जाता है कि जब इतनी श्रद्धा के साथ शुभ संकल्पों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो अवश्य उनके आशीर्वाद को भी अनुभव कर सकते हैं। श्राद्ध के ये 16 दिन बहुत शुभ माने गए हैं। क्यों शुभ कहा गया है? क्योंकि गणेश चतुर्थी के बाद और नवरात्र से पूर्व पूर्णमासी से अमावस्या तक के ये जो 16 दिन है वो विशेष बताए गए हैं। शास्त्रों के अंदर एक पौराणिक कथा याद आती है। कहा जाता है कि महावीर दानवीर कर्ण जब शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक जाता है तो वहां जब भी भोजन पर बैठता है तो उसकी भोजन की थाली में सोना, हीरा, रत्न परोसे जाते थे। जब दूसरी ओर देखते थे तो सबकी थाली में 56 प्रकार के भोजन होते थे। वो कुछ खा नहीं पाए। तब कहा जाता है कि वो इंद्र देवता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरी थाली में ये चीजें क्यों रखी जाती है? दूसरों को तो सभी को व्यवस्थित भोजन प्राप्त होता है। तब कहा जाता है कि इंद्र राजा ने कहा कि तुमने कभी अपने पितरों को याद नहीं किया, अपने पूर्वजों की सेवा नहीं किया और हमेशा जो भी दान किया, स्वर्ण दान किया या हीरे रत्नों का ही दान किया, तो जो तुमने दान किया वही तो तुम्हें प्राप्त होगा। तब कर्ण को एहसास हुआ और उसने कहा कि मुझे तो अपने पूर्वजों के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं था, तो मैं कैसे उनकी सेवा करता। तब कहा जाता है कि ये 16 दिन उनको दिए जाते हैं। कहा तुम जाओ पृथ्वी पर और ये 16 दिन तुम अपने पूर्वजों की सेवा करो, श्रद्धा से उनके प्रति या उनके निमित्त दान करो और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करो। तब तुम्हें भी उनके आशीर्वाद स्वरूप, फल स्वरूप भोजन आदि प्राप्त होगा। और वो 16 दिन कर्ण नीचे आता है पृथ्वी लोक पर और अपने पूर्वजों की बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करता है, उनके निमित्त दान करता है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है, तर्पण करता है। और इस विधि के माध्यम से 16 दिन के बाद जब वो जाता है वापस
स्वर्ग लोक में, तब उन्हें 56 प्रकार के भोजन मिलते हैं। इस कथा के विषय में जब मैं सोच रही थी तो मुझे ये महसूस हुआ कि इंसान को वही प्राप्त होता है जो उसने जीवन पर्यंत किया है। कर्ण को वही मिला जो उसने जीवन पर्यंत किया। यानी श्राद्ध एक निमित्त है श्रेष्ठ कर्म करने का। हमें मालूम ना हो तो कम से कम हम अपने माता पिता के संस्कारों के माध्यम से या उनके गुण और कर्तव्य को याद करते हुए उसमें से प्रेरणा प्राप्त करें। उनको क्या पहुंचता है? हाँ, हमारे शुभ वाइब्रेशंस जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि फिर भी आत्मा का एक सूक्ष्म कनेक्शन जरूर है। और ये सूक्ष्म कनेक्शन होने के कारण हम जो श्रद्धा से शुभ संकल्प करते हैं, ये वाइब्रेशंस उस आत्मा को जरूर पहुंचते हैं। लेकिन आशीर्वाद या श्राप वो पितृ नहीं देते हैं। मेरे कर्म ही मुझे आशीर्वाद रूप में फल की प्राप्ति कराती है। कर्ण ने हमेशा सुवर्ण दान किया था, इसलिए उसको भोजन में भी सुवर्ण ही मिले। जब उसने पूर्वजों के निमित्त भले भोजन दान किया, यह शुद्ध भावना के साथ जो सेवा किया अपने पूर्वजों को याद करते हुए, तो नेचुरल है कि जब वो स्वर्ग लोक वापस गए तो उसे वही प्राप्त हुआ। भावार्थ यही कि हमें ये सदा स्मरण रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन पर्यंत जो कर्म करेंगे वही उसके लिए आशीर्वाद बनता है। उनके श्रेष्ठ कर्म उसको हर कार्य में सफलता दिलाएंगी और उसके निकृष्ट कर्म जरूर उसके लिए सजा भी बन जाएगी। बाकी जो कई बार कई लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति के जीवन में पितृदोष आ गया, इसलिए वो कोई भी कार्य करने जाता है सफलता नहीं मिलती है। पितृदोष का मतलब ही है कि भाई पितृ रुष्ट है, हमारे माता पिता हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने गलत कर्म किए हैं, तो वो रूठे हुए हैं, इसलिए वो हमें आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। वास्तव में जीवन पर्यंत भी जब माता पिता रुष्ट नहीं होते हैं, हमेशा बच्चों के प्रति आशीर्वाद ही बरसाते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद वो रुष्ट क्यों होंगे? सोचने की बात है। और इसीलिए ये श्राद्ध का जो त्योहार है वो शायद हम भारतवासियों को गुप्त में यही संदेश देता है कि जीते जी हम अपने माता पिता की सेवा करें, जीते जी उन्हें सदा खुश रखें, जीते जी उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें, ताकि जीवन में फलेंगे फूलेंगे बढ़ेंगे, हर कर्म में सफलता को प्राप्त करेंगे, अनुभव करेंगे जैसे उनके आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। कई बार देखा जाता है कि कई बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम रख के आते हैं या उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उनको भोजन के लिए तरसाते हैं। उनके जाने के बाद उनका श्राद्ध अर्थात उनसे क्षमा मांगने का प्रयत्न करते हैं। क्या हमारे अपने कर्म हमें क्षमा करेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा कर्म ही हमारे फल के रूप में हमारे सामने आएंगे। इसीलिए ये श्राद्ध हर समय हमें ये शिक्षा देते हैं, ये अटेंशन खिंचवाते हैं कि जीवन पर्यंत हमेशा शुभ कर्म करें, अपने माता पिता की अच्छी सेवा करें और उन्हें संतुष्ट करें, उन्हें तृप्त करें, जो हमें बाद में उनके निमित्त तर्पण करने की आवश्यकता न हो। साथ ही साथ कहा जाता है कि ये 16 दिन जब हम
गणेश चतुर्थी के बाद मनाते हैं। गणेश चतुर्थी का जीवन हमें इतनी सुंदर प्रेरणा देता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी में या गणेश जी के जीवन दर्शन में उसका अपने माता पिता के प्रति बहुत सम्मान का भाव था। हमेशा आज्ञाकारी बन करके चले। उन्होंने अपनी दुनिया अपने माता पिता को ही समझा था। तो ऐसी भावना अपने माता पिता के प्रति भी हम अपने जीवन के अंदर जागृत करें, क्योंकि तब नवरात्रि यानी शिव शक्तियां का आवाहन होता है। शिव शक्तियां यानी परमात्मा शिव की दिव्य शक्तियों का आवाहन कर सकेंगे, जिन दिव्य शक्तियों के माध्यम से हम हमेशा नए कार्य करके अपने जीवन के अंदर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसीलिए नवरात्रि के बाद दशहरा आता है, अर्थात ये दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हुए संपूर्ण रीति से दशहरा जो जीवन के अंदर कमजोरियां हैं उनको संपूर्ण रीति से हरा करके उनके ऊपर विजयी होकर के दीपावली अर्थात आत्म ज्योत को प्रज्वलित करे, आत्म ज्योति को उजागर करे और उसका प्रकाश चारों ओर हम फैलाएं। कितना सुंदर भाव है हिंदू संस्कृति के अंदर, क्योंकि जीवन के अंदर अगर उजियारा न हो, प्रकाश न हो, तो ये जीवन अंधकारमय बन जाएगा। श्राद्ध वही अंधकारमय से प्रकाश की ओर जाने का एक सूक्ष्म इशारा है। और उसके लिए कहा जाता कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण जो है उसको चुकाने पड़ते हैं। 3 ऋण कौन से हैं? तो एक तो कहा जाता पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। ये तीनों ऋण को चुकाना बहुत आवश्यक है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि मनुष्य कितना कुछ भी करे, यह तीनों ऋण को संपूर्ण रीति से चुका नहीं सकते। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम सब के ऊपर इस ऋण को चुकाने के लिए। पितृ ऋण अर्थात माता पिता या अपने पूर्वज जिसके कारण हम अस्तित्व में है या हमारा अस्तित्व इस संसार के अंदर है, तो उन माता पिता के प्रति या उन पूर्वजों के प्रति हमारी एक ऋण है जो हमें चुकाना है, और वो सेवा भाव से ही चुका सकते हैं। कितनी भी सेवा करे तो भी कम ही होगी, क्योंकि वह हमारे लिए साक्षात हमारे ब्रह्मा है। ब्रह्मा कहा जाता है रचयिता को, ये सृष्टि के रचता ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि का निर्माण किया। भावार्थ यही कि हमारी अपनी दुनिया का निर्माण हमारे इस लौकिक ब्रह्मा से ही होता है, हमारे पितृ से ही होता है। इसीलिए पितृ ऋण चुकाना माना ब्रह्मा के प्रति भी हमारा ऋण चुकाना बराबर है, और वो सेवा भाव से ही चुका सकते हैं। दूसरा ऋण जो है देव ऋण। हर भारतवासी की ये भी मान्यता है कि हम सभी का कोई ना कोई कुल देवी या कुल देवता जरूर है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके प्रति हम अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। वो कुल देवी या कुल देवता या जिसको कहा जाए देव ऋण, वह भी हम पर है। और ये देव ऋण चुकाने के लिए दान महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, क्योंकि
देवी देवताओं का हाथ सदा दान देने, आशीर्वाद देने का रहता है, अर्थात कुछ न कुछ देना, लेने की भावना नहीं। तो देव ऋण को चुकाने के लिए दान करना आवश्यक है, क्योंकि दान से ही हमारे कुल देवी या कुल देवता प्रसन्न रहते हैं। और देवी देवताओं का आराध्य विष्णु को माना गया है, जो हमारी परवरिश करता है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा सृजन होता है तो विष्णु द्वारा परवरिश होती है, पालना होती है। हमें भी अपने जीवन में उस देवों की पालना का अनुभव करना है। तो नेचुरल है कि दान करते हुए उनको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। तभी देवों की कृपा, देवों के आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहते हैं। ये भी कहा गया है भारत के अंदर कि पितृ देवताएं नमः, पितृ भी देव तुल्य है। तभी तो उस माता पिता ने हमारी पालना भी की है। तो पितृ ऋण या देव ऋण जैसे एक दूसरे में कनेक्टेड है, समाये हुए हैं। और तीसरा ऋण जो कहा ऋषि ऋण, ऋषि माना जो ज्ञान फैलाता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, तपस्या करते हैं, त्याग है जिनके जीवन के अंदर। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे लिए तो हमारे सच्चे ऋषि हमारे माता पिता ही है, क्योंकि उनसे ही हम श्रेष्ठ संस्कार रूपी ज्ञान को अर्जित करते हैं। कभी भी कोई बात हुई हो तो नेचुरल है वो माता पिता हमेशा बच्चों के लिए जो त्याग करना पड़ा वो त्याग भी करते हैं। बच्चों को सदा प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने हमारे लिए कितना सहन किया होगा, कितना त्याग किया होगा, कितनी उनकी तपस्या रही होगी, जिनका वर्णन भी उन्होंने कभी नहीं किया। और इसीलिए वही हमारे लिए सच्चे ऋषि है, जिन्होंने हमारे अंदर अच्छे संस्कार को सींचा, प्रयत्न किए कि अच्छे संस्कार इन्हें प्राप्त हो, ताकि उस अच्छे संस्कारों से उनका जीवन मूल्यों के आधार पर वो जिए और सर्व को सुख प्रदान करे। तो जब हम ऋषि ऋण चुकाना है, अर्थात हम भी अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान को सारे विश्व के अंदर प्रसारित करें, अर्थात अनेक आत्माओं का कल्याण करें। ऋषि ऋण कहो अर्थात परमात्मा शिव के प्रति हमारा ऋण है, क्योंकि जब ज्ञान सागर परमात्मा है, वो ज्ञान सागर परमात्मा इस संसार में जब आते हैं, अवतरित होते हैं अधर्म के समय पर और एक धर्म की स्थापना करने अर्थ, तो वो दिव्य ज्ञान के माध्यम से ही संसार का परिवर्तन करते हैं, आत्म जागृति ले आते हैं। और उस आत्म जागृति से हम अपने जीवन का कल्याण तो करते ही हैं, लेकिन अपने जीवन के साथ अनेकों के जीवन का भी कल्याण करते हैं। तो वो परमात्मा के प्रति हमारा ऋण है। तो पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण या परमात्मा के प्रति हमारा ऋण, उसके चुकाने की यही विधि है कि पितृ ऋण को चुकाने के लिए सेवा भाव, देव ऋण को चुकाने के लिए दान और परमात्मा ऋण को चुकाने के लिए उसके ज्ञान का प्रचार या अपने जीवन के अंदर धारणा करते हुए अपने जीवन के द्वारा उस ज्ञान को अनेक आत्माओं तक पहुंचाना और उन आत्माओं का भी कल्याण करना।
ये तीनों ऋण जैसे जैसे हम चुकाने का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उतना ही ये तीनों को सहजता से प्रसन्न करते हैं, अर्थात हमारे वाइब्रेशंस उन तक जरूर पहुंचते हैं। माता पिता को भी पहुंचते हैं, जो देव श्रेणी में आ गए ऐसे पूर्वजों को भी पहुंचता है, या वो भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसाते हैं, और परमात्मा भी प्रसन्नता के साथ हमें दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए ये विशेष 3 ऋण का महत्व है।